शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमें सुना था 12 राशियों के बारे में। 12 राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, कौन से नंबर पे कौन सी राशि आती है, कौन सी राशि का चिन्ह क्या है और उस चिन्ह का महत्व क्या है। थोड़ा संक्षिप्त में मैंने आपको वर्णन किया था। जैसे जैसे हम कर्म से पाठ को आगे बढ़ाएंगे हम उसके बारे में सीखते जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, मैं हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि जब डिटेल में पढ़ेंगे भाई यही 12 राशियाँ हैं, यही 9 ग्रह हैं, इन्हीं को हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आगे नए नए आते रहेंगे। जब जब जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं आपके सामने वो लाता जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज मैंने 9 ग्रह मंत्र से शुरू किया है, तो आज हमारी जो वीडियो है वो 9 ग्रह के ऊपर ही होने वाली है, ठीक है। इसमें देखिए मैंने भानु शशि भूमि, भानु बोलते हैं सूरज को, भानु रवि दिवाकर, शशि भूमि सुतो। भूमि सुतो कौन है? भूमि सुतो है मंगल, मंगल को बोलते हैं हम भूमिपुत्र। बुधश्च मतलब बुध ग्रह, गुरु मतलब गुरु, शुक्र मतलब शुक्र ग्रह, शनि का आपको पता ही है, राहु केतु। तो भानु सूर्य शशि, शशि को किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं शशि, ठीक है। तो सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, ये सभी ग्रह जो है ये हमारे घर में शांति करे, हमारे जीवन में शांति करे, ठीक है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ठीक है। जो त्रिदेव है हमने उनकी भी उपासना की है साथ में, उनसे ऊपर तो कौन ही है, ठीक है। आगे चलिए, आज हम अभी देखते हैं हम इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राशि शब्द कहाँ से आया। पिछली बार हम क्या करेंगे, राशि राशि राशि, लेकिन ये शब्द आया कहाँ से, क्या महत्व है बताएंगे। ग्रह और प्लेनेट में क्या अंतर है, ठीक है। ग्रह जो हमारे ज्योतिष में ग्रह और प्लेनेट जो हम साइंस में प्लेनेट बोलते हैं ना, वो प्लेनेट है। तो उन दोनों में क्या अंतर है, कुछ कॉमन कुछ अलग अलग क्या है जानेंगे। फिर 9 ग्रह कौन कौन से हैं, 9 ग्रह के नाम जानेंगे। राहु केतु क्या है वो जानेंगे। 9 ग्रह परिक्रमा कैसे करते हैं और उनका भ्रमण समय, भ्रमण समय मतलब पूरा एक साइकिल जो है वो अपना कितने टाइम में कवर करते हैं, ठीक है। डिटेल में मैं आगे बताऊंगा आपको, फिर यहाँ बताना चाहता तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 9 ग्रह का राशि परिवर्तन समय, एक ऊपर वाला जो टॉपिक है इसमें क्या है कि पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा, और इसमें क्या है कि एक राशि का परिवर्तन समय कितना होगा, एक राशि से जब दूसरी राशि में जाएगा तो कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पहला है कि राशि शब्द कहाँ से आया। तो राशि शब्द आया है राहु शिखी चक्र से। राहु शिखी चक्र से हमने क्या किया है, हमने क्या किया, जो राहु शब्द का तो रा ले लिया और शिखी शब्द का शी ले लिया, इन दोनों से मिलके क्या बना, राहु शिखी चक्र से दोनों से मिलके क्या बना, राशि। अब शिखी बोलते हैं हम केतु को, शिखी किसको बोलते हैं हम, शिखी बोलते हैं हम किसको, केतु को। तो राहु शिखी चक्र ही क्यों, और ये राशि शब्द इससे क्या मतलब हुआ। देखिए राहु जो है, अब जब हम आगे पढ़ेंगे ग्रहों की विशेषता के बारे में, उनके गुण धर्म के बारे में, उनके तत्वों के बारे में, तो राहु जो है वो इच्छा का कारक है। राहु मन में इच्छा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जो जीवन की सृष्टि की जो शुरुआत है वो इच्छा से हुई है। परमात्मा की भी इच्छा हुई क्या, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ बहुत सारा हो जाऊँ, ठीक है। तो कोई भी जब काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले मन में इच्छा उत्पन्न होती है, जिसका कारक क्या है, राहु है। लेकिन केतु क्या है,
केतु डिटैचमेंट है, केतु अलगाव है, केतु मोक्ष का कारक है। तो इच्छा से इच्छा मुक्ति तक, इच्छा से इच्छा मुक्ति तक अगर आप इच्छाओं से रहित हो जाओगे ना, तभी क्या मिलेगा आपको, मोक्ष मिलेगा। तो जो हमारा जीवन का जो चक्र है ये किसका है, इच्छा से शुरू होगा और इच्छा मुक्ति पे जाके ये खत्म होगा। इसलिए बोला था ना कि बार बार हम इस भवसागर में गिरे हुए हैं, बार बार इस चक्र में आके गिरे, जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति मरते समय इच्छा रहित हो जाता है तो फिर उसका जन्म नहीं होता, फिर उसका दोबारा इस संसार में आना नहीं होता, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो राहु क्या है, राहु इच्छा का कारक है और केतु सिखी क्या है, वो मोक्ष का कारक है। तो इच्छा से इच्छा मुक्ति तक जो चक्र है ये है। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये करने के लिए कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, जॉब कब लगेगी। अगर आपको डीप मीनिंग समझेंगे तो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का भी वही उद्देश्य है जो हमारे वेदों का उद्देश्य है। वेद क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इस चीज़ को जान लेना। सो हम तत्त्वम असि, तुम भी वही हो जो परमात्मा है। सो हम, मैं वही हूँ जो वह है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब हम एस्ट्रोलॉजी को डीप में जानेंगे, हर एक चीज़ का जब अर्थ जानेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी हमें ज्योतिष में बताएगा कि जीवन की किस किस प्रक्रिया के स्वरूप होने के बाद, ठीक है, जीवन की किस किस प्रक्रिया से गुजरने के बाद लास्ट में मोक्ष तक पहुँचेंगे। ठीक है, हम मेष राशि से शुरू करते हैं और लास्ट में मीन तक जाते हैं। मेष में सूर्यदेव जो है वो उच्च के होते हैं। सूर्य आत्मा कारक है, आगे बताऊंगा वो सारे। सूर्य सृजन का भी कारक है, ऊर्जा जो आती है सृजन की वो सूर्य से ही आती है। तो वहाँ से हमें शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट में मीन में मोक्ष तक पहुँचना है। मीन जो है राशि वो मोक्ष की राशि है। पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था मैंने, मीन क्या है, मोक्ष की राशि है। ठीक है, शुक्र ग्रह यहाँ पे उच्च के होते हैं क्योंकि साइकिल बताया था ना कि पैसे का सर्कुलेशन होगा। तो ठीक है, जैसे जैसे आगे चीज़ें आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि राशि शब्द आया कहाँ से, उसका क्या मतलब है। शायद ही आपको ये चीज़ कहीं और सुनने को मिले। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद इसको खोजा है, मैंने भी ज्योतिषाचार्य से सुना है, लेकिन यूट्यूब पर मैंने कम देखा है इस चीज़ को। अब आता है ग्रह और प्लेनेट में क्या अंतर है। ग्रह और प्लेनेट में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम है। देखिए, कोई भी जो टर्म है उसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है, ये एक पर्टिकुलर उसका एक्सप्लोरेशन होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ होगी तो हम कहेंगे इसको ये। ठीक है, जैसे गाय शब्द है, गाय हम किसको बोलते हैं, कैसा प्राणी है, जिसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, वाइट कलर होता है और जो बहुत सारी चीज़ें पूंछ होती है। ऐसा नहीं कि ये तो भैंस के अंदर मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है, लेकिन गाय के जो विशेष गुण है उससे हम पहचानते हैं कि ये गाय है। कुछ भैंसों का कलर सफ़ेद होता है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, नेट वगैरह पे सर्च करके। ठीक है, ये सिर्फ उदाहरण की बात है। लेकिन हमने क्या बोला कि गाय हम किसको कहेंगे, ऐसे 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 गुण होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, गाय बोलेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में गाय क्या होता है, हम तो किसी दोस्तों को बोलते हैं हेलो गाइज, है ना, हेलो गाय। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गाय जो वो गाय हो गया या वो गाय वो गाय हो गया, नहीं। तो जो ग्रह है और प्लैनेट है ये अलग अलग है क्योंकि इनकी परिभाषा अलग है। जो ज्योतिष में जो ग्रह शब्द है, ज्योतिष में जो ग्रह शब्द है, इसका अर्थ है कि जो हमारे जीवन पे ग्रहण लगा दे या ग्रहण लगाता है। अब ग्रहण का मतलब क्या है, या जिससे हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जिसकी ऊर्जा का हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारी आत्मा पे प्रभाव पड़ता है, उसको हमने ग्रह कहा है। जबकि प्लैनेट की डेफिनेशन क्या है, प्लैनेट की डेफिनेशन ये है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जिसका खुद का प्रकाश नहीं है, ए सेलेस्टियल बॉडी विच डोंट हैव इट्स ओन लाइट एंड मूव्स अराउंड ए स्टार इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट ओवर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। प्लेनेट क्या है कि एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक भारी अंतरिक्षीय खगोलीय पिंड है जो क्या करता है, किसी तारे के चारों तरफ घूमता है, उसके पास अपनी लाइट नहीं होती, वो अपनी फिक्स कक्षा में, निश्चित कक्षा में घूमता है और निश्चित टाइम वो लगाता है, उसको हम ग्रह बोलते हैं। तो सॉरी, प्लेनेट बोलते हैं। ग्रह वैसे हिंदी में प्लेनेट का अर्थ ग्रह ही ले लिया गया है। अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे ना तो प्लेनेट और ग्रह सेम है भाई।
लेकिन एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो प्लेनेट और ग्रह सेम नहीं है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जो जितने भी ग्रह हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं वो ग्रह तो नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, इसलिए ऋषि मुनियों को यूरेनस का, नेपच्यून का, प्लूटो का पता ही नहीं होगा, तो वो कैसे डालते उसको। तो ये कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है इस चीज़ का कि भाई यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, पहली बात तो एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, अब 13-14 साल रहते हैं, तो उससे क्या है कि एक स्पेशल इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को नहीं मिलता। सेकंड थिंग मैंने क्या होता है कि ग्रह क्या है कि जो हमारी ऊर्जाओं को प्रभावित करता है, ठीक है, तो वो इतनी दूर है, उनका डिस्टेंस इतनी दूर है कि वो हमें इतना प्रभावित कर ही नहीं पाते, वो नेग्लिजिबल हो, नगण्य है उनका प्रभाव। इसीलिए तीसरी जो बात है वो आती है इसकी परिभाषा से। एक एस्ट्रोलॉजी में एक और परिभाषा है, वो मैं आपको चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझा पाऊंगा। देखिए ये क्या है, जोडियक बेल्ट है, ये क्या है, जोडियक बेल्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो जोन है ना, इसका जो वो है लैटिट्यूड, वो कितना है, 18 डिग्री है, और जो मिड लाइन है इससे क्या है, 9 डिग्री ये ऊपर है मिड लाइन से, और 9 डिग्री ये नीचे है। तो हम ग्रह किसको बोलेंगे, हम ग्रह उसको बोलेंगे जो लॉन्गिट्यूडनली तो मूव करेगा, ऐसे तो मूव करेगा ही, और जब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो ना तो वो इस लाइन को यहाँ पे टच करेगा और ना वो इस लाइन को यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। अगली स्लाइड से मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को। देखिए आगे कैसे, मैंने यहाँ पे जुपिटर का एग्जाम्पल लिया है, एक जुपिटर ग्रह है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो इसका मूवमेंट स्ट्रेट नहीं रहेगा कि ये उठ के यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इसका जो मूवमेंट है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगा कि उठा डायरेक्टली यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनली क्या होगा, इसकी डिग्री चेंज हो जाएंगी। मान के चलो अगर ये यहाँ पे 10 डिग्री पे है, एक उदाहरण की बात दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो गया 25 डिग्री का, ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा ना तो भी 25 डिग्री का कहलाएगा, लेकिन इसके लैटिट्यूड वाइज फर्क है, ठीक है। आप कोई भी बोल सकते हो स्पेस में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैसे प्रॉपर्ली डिफाइन करना मुश्किल होता है क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है। कहने का मतलब क्या है, जब इसका जो ये पाथ है इस पे मोशन होता है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक प्लेन में मूव करता है। अब जैसे प्लेन जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, मैं उस प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये 2D में नहीं घूमता है, 3D में घूमता है। इस ग्रह का मूवमेंट ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है। जो ये ग्रह है ये ऐसे मूव नहीं करेगा, जैसे मैंने बताया ना कि स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, बजाय कि ये ऐसे 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 मूव करता है। तो जितने ग्रह हमने ज्योतिष में लिए हैं, सिर्फ वही ग्रह इस बेल्ट की इस मर्यादा को रख पाते हैं, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करते। जबकि यूरेनस नेपच्यून वगैरह क्या करते हैं, यूरेनस यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ भी पहुँच जाता है, ऐसे ही प्लूटो और ये है यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि ग्रह, तारा, सूर्य जो सबको दिखाई दे रहा है एक तारा है, फिर भी हमने इसको ग्रह बोला। चंद्रमा, वैसे तो हम उपग्रह बोलते हैं, पृथ्वी का उपग्रह है वो, लेकिन फिर इसको हमने ग्रह में काउंट किया क्योंकि चंद्रमा का तो भाई बहुत प्रभाव पड़ता है। और राहु और केतु वो तो फिजिकल ग्रह है ही नहीं, वो ऐसे नहीं है कि दिखेंगे आपको ऐसे कि ये ग्रह है। सूर्य को, जुपिटर को, सैटर्न को हम देख सकते हैं, उसको नहीं देख सकते। राहु केतु क्या है हम आगे जानेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ग्रह मतलब जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन पे, मन पे, शरीर पे और आत्मा पे प्रभाव डालते हैं, उनको हम ग्रह बोलते हैं। प्लैनेट मैंने बता दिया कि जो सूर्य के अराउंड घूमते हैं फिक्स ऑर्बिट में, ठीक है। आगे देखिए, अब 9 ग्रहों के नाम, 9 ग्रह कौन कौन से हैं? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। ये मैंने क्या किया है, दिनों के नाम के क्रम अनुसार बोल दिया। कई लोग रविवार से शुरू करते हैं, ठीक है। सोमवार, सोम का मतलब चंद्रमा, मंगल, मंगल ग्रह, बुध, बुध ग्रह, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। इसको इंग्लिश में सोम, मून, मंगल, मार्स, बुध, बुध हो जाएगा क्या, मरकरी, गुरु, जुपिटर, शुक्र ग्रह जो है, शुक्र को हम बोलते हैं वीनस, शुक्र को हम क्या बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं हम वीनस। फिर शनि को बोलते हैं हम सैटर्न और रवि को बोलते हैं सन, ठीक है। साइड में ये लिखा हुआ है कि ये कितने दिन में अपना एक कंप्लीट साइकिल पूरा करते हैं, किसके अराउंड, विद रेफरेंस टू अर्थ, नॉट टू द सन। देखिए अगर आपने थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा हो 9th क्लास में, 11th क्लास में, तो हम लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में या मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं क्या
कि अगर कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है तो इसका पता हमें कैसे चलेगा? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजिशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। मैं शायद पहले भी एग्जांपल आपको दे चुका हूँ वीडियोस में कि एक बच्चा ट्रेन में बैठा है और दूसरा बच्चा उसके बगल में बैठा है, तो उसके लिए क्या है, वो बगल में बैठा बच्चा रेस्ट पे है। लेकिन अगर नीचे कोई आदमी खड़ा है तो वो जब ट्रेन चलेगी तो जो ट्रेन में आदमी बैठे हो उनके लिए तो क्या है, पेड़ पीछे जाते हैं, प्लेटफॉर्म पीछे जाता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है कि प्लेटफॉर्म मोशन में है, ट्रेन नहीं है, साथ में बच्चा बैठा हुआ बच्चा क्या है, वही है। लेकिन जो बच्चा नीचे खड़ा है, जो व्यक्ति नीचे खड़ा है, उसके लिए क्या है, वो दोनों ही मोशन में है, ठीक है। ट्रेन में मान के चलो मोनू और सोनू दो बच्चे बैठे हैं। अब मोनू के लिए क्या, सोनू तो रेस्ट पे है और जो नीचे खड़ा है, चलो सचिन नाम ले लेते हैं, हमारी फैमिली से हो गए सारे, सचिन नीचे खड़ा है। तो मोनू के लिए क्या है कि सोनू रेस्ट पे, सचिन मोशन में है। लेकिन सचिन के लिए क्या, मोनू और सोनू दोनों मोशन में है। सेम चीज़ सोनू की प्रॉब्लम होती है, मोनू रेस्ट पे, सचिन मोशन में है। तो एक ही सिचुएशन में एक चीज़ रेस्ट पे एक चीज़ मोशन पे कैसे है, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। वास्तविकता ये है कि सन इज स्टेशनरी, सन रुका हुआ है और इसके अराउंड सारे जो प्लेनेट है वो रिवॉल्व करते हैं। नो डाउट साइंटिफिक फैक्ट है, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं है। लेकिन अगर हम अर्थ को रेफरेंस मानते हैं तो हम ये बोलते हैं ना, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसकी वजह करेक्ट स्टेटमेंट ये है, सन अपीयर्स टू बी राइजेज इन द ईस्ट। हमें ऐसा लगता होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन उस लगने से जो इम्पैक्ट होता है, तो हम अर्थ को रेफरेंस मान के कि अर्थ स्टेशनरी है, बाकी चीज़ें मूव कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आई होगी। लेकिन मैंने बोला कि 9 ग्रह का मंत्र ही तो 7 ही ग्रह हुए, जो सातवार के दिन। दूसरे ग्रह और 2 ग्रह कौन है, शायद अब तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा। दूसरे ग्रह हमारे पास क्या है, राहु और केतु। अब राहु और केतु है क्या? वैसे हर एक ग्रह से ना पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। राहु और केतु की थोड़ी सी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला और अमृत देवों को पिलाया जा रहा था, देवताओं को पिलाया जा रहा था। तो एक असुर जो था उसने क्या किया, देवताओं का रूप धारण करके देवताओं वाली पंक्ति में बैठ गया। तो जैसे ही उसने अमृत का पान किया, उसके कंठ तक अमृत गया था, भगवान श्री हरि विष्णु ने उसका गला काट दिया। तो ऊपर का जो धड़ वाला, जो सिर वाला जो पार्ट है वो राहु हो गया, वो क्या हो गया, राहु। और जो नीचे, इससे नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, केतु हो गया। इसलिए राहु क्या है, राहु सिर है। आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकती है। चतुराई से बात करना, क्लेवरनेस जो होती है, राहु देता है बहुत ज्यादा। बातें बनाना, कुछ लोग होते हैं झूठ बोल नहीं पाते, बोलेंगे तो पकड़ा जाएगा, कुछ इतनी सफाई से झूठ बोलते कोई पकड़ नहीं सकता। और नेताओं के चार्ट में राहु बहुत प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, ठीक है। केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी इनकी जो और विशेषताएं है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। केतु ध्वजा भी है, केतु लास्ट का पूंछ भी है, केतु हम बोलते हैं ना धूमकेतु, पुच्छल तारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, राहु बिगिनिंग भी है, राहु इच्छा भी है, राहु पोल्यूशन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। राहु और केतु का चित्र दिखा देते हैं आपको। अब देखिए, आप चित्र को देख के समझ भी गए होंगे। ये है हमारे राहुदेव और ये है केतुदेव, ठीक है। ये क्योंकि इनके पास सिर्फ सर है, इनके पास क्या है, सिर्फ सर है, और इनके पास क्या है, सिर्फ धड़ है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, राहु केतु। ये तो हो गया पौराणिक कथाओं के अनुसार। लेकिन इनको हम छाया ग्रह बोलते हैं, शैडो प्लेनेट बोलते हैं। राहु केतु को इंग्लिश में भी राहु और केतु ही कहेंगे। मैं ध्यान रखूंगा कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी साथ साथ यूज़ करता रहूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ जानकारी मिले या आप कोई पुस्तक पढ़ें तो आपको दिक्कत ना आए। सारे प्लेनेट के नाम मैं इंग्लिश में बता चुका हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप फिर से जाके बैक देख सकते हैं अगर आप भूल गए हो तो। बाकी एक कॉमन चीज़ है, उनके तो नाम, क्योंकि प्लेनेट्स के नाम आपको पता है, राशियों के नाम हो सकता है आपको इंग्लिश में ना पता हो, लेकिन प्लेनेट्स के नाम पता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या ज्योग्राफिकल कहाँ है राहु और केतु, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए, चलो रेड कलर लेते हैं। भाई ये हमारा सन है, और ये जो पाथ है, ये पाथ क्या है, ये पृथ्वी की कक्षा है, अर्थ की ऑर्बिट है। अर्थ की ऑर्बिट मतलब अर्थ इस ऑर्बिट में घूमेगी। अब ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के अराउंड ये क्या है, मून की ऑर्बिट है, मून। हाँ भाई, चांद भी तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है,
हम सबको पता है। तो एक जो प्लेन है, ठीक है, एक जो ऑर्बिट है, अर्थ की ऑर्बिट है सूर्य के अराउंड, ये क्या अर्थ की ऑर्बिट है सूर्य के अराउंड, और ये मून की ऑर्बिट है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, उन नोड्स को बोला जाता है क्या, राहु एंड केतु। इन नोड्स को क्या बोला जाता है, राहु और केतु। ठीक है, तो मैंने आपको हर दृष्टि से राहु और केतु के बारे में बता दिया, ग्रहों के बारे में बता दिया। राहु और केतु का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ऋषि मुनि ने राहु केतु को लिया और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन इनका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है जैसे और प्लैनेट्स का है, हमारे अर्थ का जैसे वैसे है। ठीक है, इनका नहीं है, लेकिन प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हमने इनको भी लिया है। लेकिन क्योंकि इनका खुद का शरीर नहीं है तो इनको हम क्या बोलते हैं, छाया ग्रह बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है स्लाइड्स बना के कि आपको हर चीज़ का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिले। सिर्फ मैं वर्बली बोलता ना रहूँ कि आपको इमेजिन करने के लिए नहीं, सब कुछ नहीं छोड़ रहा, मैं आपको पिक्टोरियल चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आगे देखिए, ये क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। जो हमारे ग्रह हैं, ठीक है, उनका सूरज के अराउंड कैसा मोशन है, आप चित्र में साफ देख पा रहे होंगे। चलिए एक एरो का यूज़ करते हैं। ये क्या है, सूर्य, उसके बाद सबसे पहला प्लैनेट क्या आता है, मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। ठीक है, अब इन सब की, और अर्थ के बाद अर्थ के पास क्या है, ये मून है। हमने इसमें उन्हीं प्लैनेट को दिखाया है जो ज्योतिष में प्रयोग होते हैं। राहु केतु रह गए, देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। राहु केतु, चलो येलो ले लेते हैं अब की बार। यहाँ पे ये जो नोड है ये राहु, और ये नोड जो है ये केतु। अब आप इस सर्कल से देख पा रहे होंगे, आप इस सर्कल से देख पा रहे होंगे ये कैसे इस कक्षा में घूम रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है हीलियोसेंट्रिक, मतलब सन केंद्र में है और चारों प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब ज्योतिष की गणना करते हैं तो हम लेते हैं जियोसेंट्रिक, मतलब अर्थ एक जगह पे है, बाकी उसके रेफरेंस में सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। वो कैसे करते हैं बताता हूँ, ये शायद आपको पता भी होगा पहले। आप इन स्टार्स को पहचान पा रहे हैं, यही स्टार्स जो हमारी राशियाँ हैं, 12 राशियाँ। ठीक है, ये स्टार्स क्या हमारी, ये स्टार्स हमारी 12 राशियाँ हैं। तो जब मैंने क्या बताया था, इसके अराउंड जब इसको हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस पोर्शन को। ठीक है, वैसे ये पिक्चर पहले बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे एक एक राशि जो है ना ये यहाँ पे हम कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, 12 राशियाँ हैं, ये राशि होगी, ये होगी, ये। ठीक है, कौन सी क्या है ये आप समझ जाएंगे, वैसे मैंने इनका सिंबल आपको बताया था। ठीक है, और एक आपने समझ लिया तो बाकी सब सीक्वेंस में चलेंगी। ठीक है, अब देखिए आप एक्चुअली जो है स्टार्स का ये कम्बिनेशन है, और इन्हीं से हमारे ऋषि मुनियों ने इमेजिन किया है कि ये मेष है, ये वृष है, ये इसकी तरह दिखती है, उसकी तरह दिखती है। ठीक है, इनसे आपको लग रहा है अरे कुछ दिख तो रहा ही नहीं है ना, लेकिन उनका जो वो शेप है वो सोचने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो शेप उसके गुणों को डिफाइन करती है, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है वो हम धीरे धीरे जानेंगे। तो इस 12 राशियों के चक्कर के अंदर ही क्या होता है, ये हमारे ग्रह घूमते हैं। अब देखिए क्या होता है, अर्थ हमारी फिक्स है, मैंने क्या बताया, जियोसेंट्रिक चीज़ें ले रहे हैं हम। अब क्या होगा, लेकिन अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। तो अर्थ की रोटेशन के कारण जो, मान लिया अर्थ अब यहाँ पे है, और चलो इसके पिक्चर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। पहले एक सिर्फ अर्थ का केस लेता हूँ। मान के चलो अर्थ हमारे यहाँ पे है। ठीक है, अब जो राशि अर्थ के देखो यहाँ पे ये है, अब राशियाँ ये है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अर्थ रोटेट करेगी अर्थ जैसे ही, तो क्या होगा, अर्थ का जो ये वाला पोर्शन है, चलो अर्थ का ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये राशि जो है ये अर्थ के सामने आ जाएगी। ठीक है,
लेकिन डायरेक्शन तो सेम रहेगी। मान के चलो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये ईस्ट डायरेक्शन है में, तो पहले ईस्ट डायरेक्शन में ये राशि थी, उसके बाद जैसे अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो ये राशि जो है हमारी, ये राशि अर्थ के सामने आ जाएगी। तो क्या होता है कि राशि और ग्रह बदलते रहते हैं, और जो प्लैनेट्स हैं, चलो सब कुछ हटा के वो दिखाता हूँ आपको। अब जो प्लैनेट्स हैं वो भी मूव करते रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा कि अर्थ की रेफरेंस में, अर्थ की डायरेक्शन जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, इनके रेफरेंस में क्या होगा कि अर्थ के अराउंड प्लैनेट और राशियाँ बदलती रहेंगी, ठीक है। उनकी स्टडी ही हम ज्योतिष के अंदर करते हैं। चलिए यहाँ तक के लिए बहुत हो गया है, आगे जैसे जैसी जरूरत पड़ती रहेगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। इस पिक्चर से आपको और एक अच्छी क्लियर इमेज मिल पा रही होगी। अब आपको नाम भी मैंने साथ में लिख के दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि भाई कौन सी राशि कौन सी है। अब देखिए ऋषि मुनियों की आप महानता कह सकते हैं, क्रिएटिविटी की पीक कह सकते हैं कि देखिए ये इससे उन्होंने क्या किया है, मेष, ठीक है, रैम जो भेड़ बताया था ना उसका इमेजिनेशन किया। ये वृक्ष है, अब ये आपको बैल दिख रहा है कहीं से, लेकिन गुण धर्म वही है, क्वालिटीज़ वही हैं, ठीक है। तो अब मैंने इस पिक्चर के माध्यम से आपको कैसे क्या दिखाने की कोशिश की कि जो ग्रह होते हैं वो अलग अलग राशियों में कैसे पहुंचते हैं। अभी मैंने बता दिया कि अर्थ रोटेट करेगी तो क्या हो जाएगी, इसकी राशि बदल जाएगी, लेकिन ग्रह भी तो बदल सकते हैं। अब देखिए अर्थ के बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में क्या है, ये सन है, और इसके बिल्कुल पीछे क्या है, सिंह राशि है। तो हम क्या बोलेंगे कि सूर्य जो है अभी वो सिंह राशि में है, लेकिन घूमता घूमता अगर सूर्य यहाँ आ जाए, कहाँ जाए, यहाँ आ जाए, तो अब देखिए अर्थ के सामने क्या है, सॉरी, यहाँ पे इसके सामने तुला राशि है। तो हम क्या बोलेंगे कि सूर्य जो है तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। आपने सुना होगा मकर संक्रांति, मकर संक्रांति का मतलब क्या है, सूर्य जो है जब यहाँ पे आ जाएंगे ना, सूर्य देव आ गए हमारे यहाँ पे, और इसके सामने अर्थ के सामने देखेंगे तो पूरा ये क्या है, अर्थ भी घूम रही है भाई साथ साथ, ऐसा नहीं है कि ये इस फेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जब उस डायरेक्शन में आएंगे सन, ठीक है, अर्थ के रेफरेंस में, तो क्या सूर्य कहाँ पे है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और ये लगभग 14 जनवरी के आसपास होता है, जिसको हम मकर संक्रांति के त्यौहार के रूप में मनाते हैं, और उसी दिन उत्तरायण शुरू होता है। अब ये उत्तरायण क्या होता है, मकर संक्रांति क्या होती है, ठीक है, इसके लिए मैंने पंचांग में एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसे मैंने पंचांग के 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 के बारे में संक्षिप्त भी दी है जानकारी, और वैसे इस लेवल में विस्तृत जानकारी भी है, ठीक है, क्योंकि राशि नक्षत्रों से मिलकर बनी है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, एक नक्षत्र जो होता है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। कैसे निकाला हमने, 27 नक्षत्र होते हैं, 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल होता है, तो 360 को जब 27 से डिवाइड करूंगा तो 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का एंगुलर डिस्टेंस आ जाएगा, और 12 से डिवाइड करूंगा तो 30 डिग्री एक राशि का एंगुलर डिस्टेंस आ जाएगा। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी स्पीड अप कर रहा हूँ। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण होते हैं, इसीलिए एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए सन के साथ साथ एक चीज़ और भी हो सकती है, वो क्या, मान के चलिए अब एक प्लैनेट ये यहाँ पे है, तो क्या होगा अर्थ के अकॉर्डिंग सन जो है वो क्या है, कैप्रिकॉर्न में है, मतलब मकर राशि में है, और जो ये वाला जो प्लैनेट है, मान के चलो ये वीनस है, शुक्र है ये, या जुपिटर है, ये येलो प्लैनेट है ना, जुपिटर ले लिए, तो ये सामने या यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिथुन राशि में हो जाएगा। कितने डिग्री का होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी मैंने क्या होता है कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो होगा क्या, जब प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में आएगा, मान लिया जब बृहस्पति थे वो पहले कहाँ थे, वो यहाँ थे, ठीक है, फिर जैसे ही वो यहाँ से इसमें प्रवेश करेंगे 0 डिग्री प्रवेश करेंगे, फिर जितना मूवमेंट होता जाएगा इनका, फिर 0 से 1 2 3 4 ऐसे 30 डिग्री कर लेंगे, 30 डिग्री कंप्लीट करते क्या हो जाएगा, अगली राशि में वो पहुँच जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए ये क्या है, टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का, अर्थ के अराउंड कंप्लीट साइकिल को पूरा करने के लिए इसको जितना टाइम लगता है, ठीक है। देखिए
सो मतलब मून को कितने लगते हैं, 27 दिन लगते हैं। मंगल को मतलब मार्स को लगते हैं 687 डेज पूरा कंप्लीट हो करने में, एक 360 डिग्री कंप्लीट करने में। बुध मतलब मरकरी को 88 डेज लगते हैं। गुरु को कितना लगता है, 12 ईयर्स, 12 साल में क्या करेगा वो, पूरा एक 360 डिग्री कवर करेगा। शुक्र मतलब वीनस को 225 डेज, सैटर्न शनि को 30 ईयर्स, रवि को 365 डेज मतलब 1 साल। अब देखिए शनि को ही 30 वर्ष लग रहे हैं, तो इसके पीछे जो प्लेनेट है वो तो 100-200 250 साल ले लेंगे। मतलब एक आदमी की लाइफ में वो कभी पूरा चक्कर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, राहु 18 महीने और केतु 18 महीने, ये क्या है भाई, ये एक राशि का परिवर्तन समय इनका। अगर इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, लेकिन इसका हम पूरा साइकिल कभी लेते नहीं है। 18 महीने ये मैंने बताया कि ये किसके लिए, राशि परिवर्तन के लिए है। ये किसके लिए, मैं चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये सिर्फ क्या है, ये राशि परिवर्तन के लिए है भाई, ठीक है, ना कि पूरे 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए, 30 डिग्री के लिए। ये 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपको आ जाएगा पूरा टाइम पीरियड में किसने वो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जो समय है ये क्या है, ये राशियों का परिवर्तन समय है। ठीक है, देखिए 9 ग्रह का राशि परिवर्तन समय, चलो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं भाई, ये लेते हैं 9 ग्रह का राशि परिवर्तन समय, मतलब कौन सा ग्रह कितने टाइम में एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा। तो सूर्य लगभग 1 महीना, मतलब ले ही लेते हैं 1 महीना तो, ठीक है। तो 1 महीने बाद क्या होगा, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे मेष राशि में आज अगर है, लेकिन डिग्री का क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि डिग्री बताएगा ना कितने दिन में होगा। अब एक उसमें 30 डिग्री होता है, तो सूर्य देव क्या करेंगे, एक दिन में 1 डिग्री चलेंगे बस। इसी प्रकार वो 30 दिन में 30 डिग्री कवर कर पाएंगे। ठीक है, 1 महीना लगभग 30-31 दिन आपको पता है, लेकिन हम 30 दिन लेते चंद्र महीने के अनुसार। ठीक है, तो 1 महीने में क्या होगा, सूर्यदेव एक राशि कवर कर पाएंगे। फिर जैसे 30 दिन होंगे, मेष से फिर वो वृष में एंटर करके, अब 30 दिन बाद फिर वो वृष से मिथुन में। ठीक है, मेष एरीज से टोरस वृष में, टोरस से फिर जेमिनी मिथुन में। चंद्रमा जो है 2.25 डेज मतलब 2.25 दिन लेते हैं एक राशि परिवर्तन करने में। जो मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट इन आवर एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम, सबसे तेज गति किसकी, चंद्रमा की है। और मैंने बताया था 27 नक्षत्र होते हैं, तो एक नक्षत्र में 1 दिन रहता है, और 2.25 नक्षत्र का एक राशि होती है, तो इसलिए दिन भी क्या ले रहा है, 2.25 ले रहा है उसको कवर करने के लिए। मंगल ग्रह लेता है 45 दिन मतलब 45 डेज राशि परिवर्तन के लिए, एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। ठीक है, बुध 21 दिन लेते हैं लगभग। बृहस्पति 12 महीने मतलब 1 साल के आसपास, 11-12 महीने। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ये, लेकिन लगभग 1 साल के आसपास बृहस्पति देव एक राशि में रहेंगे, उसके बाद राशि परिवर्तित करते हैं। शुक्र देव लगभग 26 दिन में, शनि 2.5 साल में, एक राशि में 2.5 साल रहेगा। इसीलिए बोला था शनि की 7.5 तो 7.5 साल। जिस घर में आपका चंद्रमा बैठा है, जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है, उससे पहले वाले राशि से उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। जैसे मान के चलो आपकी राशि मेष है, तो उससे इधर मीन राशि है, तो जब मीन राशि में शनि आएंगे, 2.5 साल उसमें रहेंगे, फिर 2.5 साल मेष में रहेंगे, फिर 2.5 साल वृष में रहेंगे, तो 7.5 साल का पीरियड जो है इसको बोलते हैं शनि की 7.5। और क्योंकि भाई शनिदेव कर्म के कारक है, तो आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल दे के जाएंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा नेगेटिव देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि शनि की 7.5 में सब कुछ बुरा हो रहा है। ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हमने एक्सपेक्टेशन किया कि अरे 10 लाख का फायदा होना चाहिए, लेकिन फायदा हुआ 8 लाख का। हम ये देखिए 8 लाख का फायदा हो गया, अरे 2 लाख और होने चाहिए। ठीक है, तो वो हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, तो शनि की 7.5 उनको नेगेटिव ही नेगेटिव दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके कर्मों का ही फल है, कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, कर्म सर्वश्रेष्ठ है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। इस संसार में ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, सभी अपने अपने कर्मों के भागी हैं, सभी अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। ठीक है, फिर आ गया था राहु और केतु, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनका कितना टाइम पीरियड है, 18 महीने। तो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। सूर्यदेव 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 45 दिन, बुध 21 दिन, बृहस्पति 12 महीना, शुक्र 26 दिन, शनि 2.5 साल और राहु केतु 18 महीने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 9 ग्रह मंत्र निकाल ही लेते हैं।
आज का जो मेरा टॉपिक था ये सिर्फ इतना ही था, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आज आपको बताया, स्टार्टिंग में ही मैं आपको टॉपिक बता चुका हूँ कि राशि शब्द कहाँ से आया है, ठीक है। राहु केतु क्या होते हैं, देवताओं के रूप में क्या स्टोरी है उसकी, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, चक्कर उसमें क्रांतिवर्ती इसको बोलते हैं ना, क्रांतिवर्ती बोलते हैं अर्थ ऑर्बिट को, ठीक है। जो ऑर्बिटल जो होते हैं क्रांतिवर्ती, उसमें क्या कहाँ पे उसकी पोजीशन है, ठीक है। ग्रह और प्लेनेट में क्या अंतर है, ग्रहों के नाम कौन कौन से हैं, ग्रह कितने टाइम में कंप्लीट 360 डिग्री करते हैं, कितने टाइम में वो राशि परिवर्तन करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का एक ऐप है, उसमें मैं आज का टाइम भरा था। उसमें क्या था, आपको सारी डिटेल्स दी हुई थी जो मैंने पंचांग में जिसका डिस्कशन करता था, और उसमें हर ग्रह के बारे में दिया हुआ था कि अभी हाल फिलहाल में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है और कितने डिग्री पे है, मतलब कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। 1 मिनट देखिए, मैं 1 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए मुझे मिल गया ये, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मैंने ये आज वीडियो बनाने से पहले ये टाइम डाला था, ठीक है। टाइम क्या है, 29 अगस्त 2024, 7:57 PM है, इसलिए यहाँ पे 24 आवर्स के उसमें लिखा है 1957, ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ प्लेस जैसे उज्जैन लिखा गया है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता डिग्री वाइज, लॉन्गिट्यूड वाइज, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया है। आप दिल्ली भरेंगे वो करेंगे तो भी वही रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, चलो पहले मैं इसकी बेसिक डिटेल्स इसकी बता देता हूँ। बहुत जल्दी कवर करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इसके लिए, ठीक है। इसमें क्या राशि मिथुन है, मिथुन राशि क्यों है, क्योंकि अभी चंद्रमा जो है मिथुन राशि में है, इसलिए जहाँ जिस राशि में हमारा चंद्रमा होता है वो हमारी क्या होती है, जन्म राशि होती है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत पहले बता भी चुका हूँ, पहले भी बताया मैंने नक्षत्र वाली वीडियो में बताया कि जिस नक्षत्र में जन्म होता है तो वो क्या होगा, हमारा जन्म नक्षत्र होगा। अब आगे इसमें देखिए क्या नाम क्या निकला, केस निकला, कैसे निकला बताऊंगा नीचे। लगन क्या है, मीन है, मतलब ईस्ट राशि में मीन राशि है, ये बताऊंगा। लगन क्या होता है आगे, दशा क्या होती है आगे ये बताऊंगा, मंगल दोष क्या होता है आगे बताऊंगा। तिथि क्या है हमारी, आज एकादशी है कृष्ण की, कौन सा महीना चल रहा है, भाद्रपद चल रहा है, तो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी चल रही है। नक्षत्र पद क्या, नक्षत्र क्या पुनर्वसु, 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र क्या है, पुनर्वसु है, उसका पहला चरण है, उसके पहले चरण का अक्षर क्या होता है, के होता है। इसलिए आज अगर इस टाइम पे कोई जातक जन्म लेगा तो उसका नाम के से शुरू होगा। योग क्या है, व्यतिपात योग है, ठीक है। योग मैं आपको बता चुका हूँ, 27 योग होते हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। कर्ण क्या है, बालव कर्ण है, 11 कर्ण होते हैं, ये भी सारा मैं पंचांग की वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो अगर आपने पंचांग की वीडियो नहीं देखी तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। सूर्योदय किस टाइम पे हुआ है, आज क्या गुरुवार है, ठीक है। श्रावण 2081 विक्रम संवत, ठीक है। आगे देखिए, इसके राशि स्वामी बुध है, राशि स्वामी क्या है, बुध है, क्योंकि मिथुन बताया था ना, चंद्रमा मिथुन है, तो मिथुन का स्वामी क्या तो बुध होता है, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। नक्षत्र पाया क्या होती है, देखो 4 प्रकार के पाए होते हैं, लोहे के, तांबे के, सोने के और चांदी के, ठीक है। ये चंद्रमा किस पोजीशन में होता है जन्म के समय में उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। गण क्या देव, ये राशि के बारे में बताऊंगा। वर्ण क्या सुधरी, बाद में बताऊंगा जब मैं राशि के बारे में पढ़ेंगे। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, क्या बताया था मैंने, पुनर्वसु का स्वामी बृहस्पति, इसलिए यहाँ पे नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है। योनि मार्जन और नाड़ी आदि, ठीक है। ये जब नक्षत्र पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा योनि क्या है, नाड़ी क्या है, ठीक है। जब आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो मेन ये है, वो क्या है, ये है कि सूर्य जो है अभी सिंह राशि में 12 डिग्री 32 मिनट का है, मतलब आज से 12 दिन 12.5 दिन हो गए ना, तो 30 में से 12 दिन को घटाएंगे तो 18 दिन आएंगे, तो लगभग 17-18 दिन के बाद क्या हो जाएगा, सूर्य जो है सिंह राशि के बाद कौन सी राशि आती है, कन्या राशि आती है, 6 नंबर की राशि आती है, इसको बोलते हैं वर्गो, उसे पहुंच जाएगा। और देखिए 7वें इसका नक्षत्र भी दिया मघा नक्षत्र है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, बुध कर्क राशि में, आश्लेष नक्षत्र में। और जो डिग्री है ना, ये दिखा रहा है कि वो उस राशि में कितना चल चुका है। जैसे बुध कर्क राशि में 27 डिग्री के है, इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल थोड़े से टाइम बाद ये क्या होगा, कर्क राशि से अगली राशि कौन सी, सिंह राशि, 5 नंबर की राशि है, लियो बोलते हैं, उसमें जाने वाले हैं। तो जो डिग्री है ना, ये आपको क्या दिखाती है, प्लेनेट उस राशि में कितना मूव कर चुका है। आगे जाके हम पढ़ेंगे जितने प्लेनेट की डिग्री होगी उसके हिसाब से हम ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ग्रह को कई तरह के और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि ये बालक है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, मृत है, कैसा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए आप मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी के इस कोर्स में। एस्ट्रोलॉजी की जो ज्ञान गंगा है, इससे हम जरूर अमृत रूपी जो ज्ञान है या ज्ञान रूपी जो अमृत है वो प्राप्त करेंगे, ठीक है। और मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपके सामने लेके आऊँगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और
आपको जो ये संयोजन है एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअलिटी का, ये आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, क्योंकि मैं ग्रंथों के पर्सपेक्टिव से भी और एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी दोनों पक्षों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर डोमेन से नॉलेज बने, आप कहीं भी मात ना खाओ। आपको कहीं से कुछ पूछा जाता है, कहीं ऐसी चर्चा होती है, तो आप कहीं भी पीछे ना रहो। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्रिडिक्शन करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। आप मेरे जो चैनल है शाश्वत एस्ट्रोलॉजी, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।